विश्वास किया, पुनः आपने मैदान में उतारा। हम आप लोगों के माध्यम से अपने नेताओं के आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद प्राप्त है और पिछले बार मधुबनी के कार्यकर्ताओं के बल पे, मेहनत के बल पे हम पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीते थे। और इस बार भी हम लोगों ने संकल्प किया है, मधुबनी की जनता ने संकल्प किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प किया है, एनडीए के नेताओं ने संकल्प किया है कि इस बार भी मधुबनी पूरे बिहार में पहले नंबर पर रहेगा, पहले नंबर पर जीत हमारी। पिछले 5 साल में आपके द्वारा ऐसा कौन सा कार्य किया गया है जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में जनता के बीच जाने वाले हैं? देखिए, सरकार की दृष्टि होती है, गंगा निकलती है गंगोत्री से। अगर गंगोत्री से गंदा पानी निकलना शुरू हो जाए तो गंगा को कोई साफ नहीं कर सकता है। इससे पहले जो सरकार थी केंद्र में, वहां से कोई विकास का कुछ चलता नहीं था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और दिल्ली से जो पैसा चलती है गांव गरीब किसान के लिए, और उसमें जो काम हुआ है ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। और जनता जो सहयोग हमें दिया है, यहाँ से वोट चुन के हमको वहाँ भेजा है और सांसदों के बल पे वहाँ सरकार बनी है, इसलिए पूरे देश में आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये विकास का काम हुआ है। लेकिन आप कहेंगे कुछ काम, तो आपको मधुबनी में रेलवे स्टेशन जो विश्व स्तरीय सुविधा मिलने जा रहा है। आपको देख रहे होंगे मधुबनी में भी आपका नाला का निर्माण हो रहा है, मधुबनी में बाईपास सड़क का निर्माण हो रहा है, मधुबनी में मुख्य सड़क का आप देख रहे होंगे मंदिर तक उसका निर्माण हो रहा है। हजारों करोड़ का एनएच का निर्माण हो रहा है, दरभंगा से जयनगर का लगभग 2000 करोड़ उस पर पैसे लग रहे हैं। और भी ऐसे कई हैं। आपको सैकड़ों किलोमीटर यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क योजना के द्वारा वहाँ पर सड़कों का निर्माण हो रहा है। एक बार उठ के चले जाइए, आप बिस्मी चले जाइए, वहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क की सेतु योजना के माध्यम से जो वहाँ पर पुल का निर्माण हुआ है, अगर उस वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा पुल शायद ही भारत में कहीं मिलेगा। लगता है कि बॉम्बे के हम नंबर 1 पॉइंट पर आ गए हैं, ऐसे पुल का निर्माण हो गया है। और भी ऐसे छोटे छोटे काम हैं, अगर गिनाने लेंगे तो काफी समय लगेगा। अपने प्रतिद्वंदी को मैदान में पटकनी देने के लिए आप चुनावी मैदान में किन किन मुद्दों को साथ में लेकर उतरने वाले हैं? हमारा एक ही मुद्दा है विकास, एक ही मुद्दा है विकास। आर्थिक रूप से विकास हुआ, सांस्कृतिक रूप से विकास हुआ। यहाँ के बहुसंख्यकों का मनोबल जो गिरा हुआ था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के जो भी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनका सीना 56 इंच का चौड़ा है, पूरे भारत में 56 इंच का चौड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े जी, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा के द्वारा अभी एक गीत बिहार में लॉन्च किया गया है। इस गाने में जो इस देश में गरीब कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो काम किया गया है, उन कामों का भी उल्लेख है। और बिहार में जो 15 वर्षों तक लालू जी और राबड़ी जी के नेतृत्व में जो सरकार थी बिहार में, उस समय बिहार में जो अराजक राज था, गुंडा राज था, बिहार में कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं था। आए दिन अपहरण होता था, नरसंहार होता था, और यहाँ पर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गया था बिहार में। इस चीज को भी बिहार वासियों को याद दिलाया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पहले भाषण में कहा कि इस देश के संसाधन पे सबसे पहला हक गरीबों का है। और लगातार 10 वर्षों के कार्यकाल में गांव, गरीब, किसान, शोषित, वंचित, महिला, युवा जो कार्य किए गए हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में झलक दिखाया गया है। चाहे माताओं के लिए घर में उज्ज्वला योजना के लिए गैस का कनेक्शन क्यों नहीं हो, या शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं हो, या बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं हो, या पूरे विश्व में जो हेल्थ से संबंधित काम है, आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज जो गरीबों का इलाज होता है, उसकी भी चर्चा की गई है। किसानों के संबंध में भी चर्चा किया गया। इसमें जो 6000 रुपया पर ईयर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किसानों को दिया जाता है,
सारी योजनाओं का इस वीडियो के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं। और ये पहली सरकार है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का गांव, गरीब, किसान सभी वर्गों के लिए जो विकास हुआ है, उस जनता के बीच में हम लोग हिसाब भी देने जा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं करते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में हम लोगों ने सब दिन कहा है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आज अयोध्या में भगवान श्री राम भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान है। जनसंघ काल से हम लोग कहते रहे हैं कि कश्मीर से धारा 370 हटे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कश्मीर में धारा 370 नहीं है। आज वहाँ न पत्थरबाज कहीं मिल रहा है, न गोलियां चल रही है। आज कश्मीर में भी जो वहाँ के पिछड़े वर्ग थे उनको भी आरक्षण मिल रहा है। पंचायती राज का चुनाव हुआ है और कश्मीर में भी विकास का धारा वहाँ बह रहा है। आज हम विश्व में आर्थिक रूप से 5वें पायदान पर हैं, या रक्षा के क्षेत्र में पहले हम जो आयात पर निर्भर करते थे, आज रक्षा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और निर्यात भी करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के सीमा पर हमारे सैनिकों का गला काट लिया जाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के भारत की ओर देखे। एक बार गलती किया था बालाकोट में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक किया गया था और सारे आतंकवादियों को ठिकाने को ध्वस्त भी किया गया था। तो 10 वर्षों को कार्यों को लेके हम लोग मैदान में जा रहे हैं। पूरे बिहार में ये गाना चलेगा। मुझे पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने मधुबनी संसदीय लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया है। अब की बार